अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आई होप आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और ये है जी हमारे अहमदाबाद का आखिरी दिन का मौसम, कितना खूबसूरत मौसम था और इतना हसीन मौसम। और आपको ना मौसम देख के पता चल रहा होगा कि वहाँ का वेदर कैसा था। इतनी ठंड थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी और बहुत अच्छा मौसम था। ऐसे लग रहा था जैसे हम जन्नत छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, ये जो फल नज़र आ रहा है ये ना अहमदाबाद में हर घर में लगा हुआ है और ये हर घर में फल लगा हुआ है। इतना खूबसूरत दिखता है। ये इसको ना चाइना अमलोग बोलते हैं और चाइना अमलोग की पैदावार कुछ ज़्यादा ही होती है अहमदाबाद में और ये इतना मज़े का होता है। इसका फ्लेवर भी इतना शौक से नहीं खाती मैं, लेकिन ये वैसे होता मज़े का है और ये इतना खूबसूरत लगता है। हर घर के बाहर ये ना इतना फैला हुआ है, हर जगह लगा हुआ है। तो बस ये फिर आखिरी दिन था, इतना वीडियो शूट भी नहीं कर सके, तबीयत ख़राब थी। यहाँ पर आखिरी दिन ज़िम्मेदारी हो रही थी और बस तबीयत इतनी ख़राब थी ना कि मैं नज़ले ज़ुकाम की वजह से वीडियो शीडियो कुछ भी नहीं बना सकी और ना सफ़र की ना कुछ। और बस हम कराची पहुँच आए और कराची पहुँचते ही जैसे कि मेरा बच्चा कराची में ही था, इसको छोड़ कर गई थी, तो इसके लिए मुझे जाना पड़ा स्कूल। दूसरे दिन ही मैं स्कूल पहुँच गई। टीचर को उनके लिए मैं लाई थी कुछ थोड़ा बहुत सामान वगैरह, वो देने के लिए और गुलामुस्फा की बात करने के लिए। बहरहाल हम यहाँ पर सुबह 7 बजे का मौसम था और इतनी गर्मी थी। कराची में आते ही ऐसे लग रहा था कि भाई मैं क्यों आ गई कराची। यहाँ का मौसम और वहाँ के मौसम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ ना बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, फिल वक्त बहुत मौसम अच्छा हो रहा था। आगे आने वाले वक्त में इतनी शिद्दत की ठंड पड़ जानी है ना कि वहाँ पर रहना भी मुहाल हो जाता है। और बस यहाँ पर है, यहाँ कराची का मौसम भी सेट हो जाएगा बहुत जल्दी, लेकिन सुबह सुबह का मौसम ना अच्छा लग रहा था। बस जी यहाँ पर उसकी टीचर से बात करने के बाद हम लोग वापस चले गए और वापस जाते वक्त भी मौसम अच्छा था। उसके बाद दोपहर तक में बहुत गर्मी हो जाती है। जब मेरा बच्चा वापस आता है तो पसीने से भरा होता है। वो वैसे तो उसको आज हम छोड़ने के लिए गए थे, वैसे वो वैन में आता है, तो वैन में आना जाने से ना तो उसको इतना वो पसीना आता है, हालांकि इतना कमज़ोर सा है, उसको इतना पसीना आता है। बहरहाल यहाँ पर शाम में हमारे थी एक महफ़िल, बहुत प्यारी महफ़िल सजाई गई थी जमात इस्लामी वालों ने, उसके लिए फ़लस्तीन वालों के लिए। तो मैंने भी यहाँ पर शिरकत की अपनी सास के साथ। बहुत मज़ा आया, दुआ करवाई गई, ख़ास तौर पर फ़लस्तीनियों के लिए ये महफ़िल सजाई गई थी और उनके लिए एक दुआ की गई थी और बहुत खुशी हुई इस दुआ में। हम भी शामिल हुए। अल्लाह पाक उनके लिए आसानी करे। हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं इस वक्त जो मुश्किलात में हैं, अल्लाह पाक उनको आसानी करे और जो बाकी मुस्लिम ममालिक हैं अल्लाह उनको हिदायत दे ताकि वो भी उनके लिए स्टैंड ले सकें। हम सब स्टैंड लेते हैं फ़लस्तीन वालों के लिए। अच्छा जी, वहाँ तो हम शाम में फ़ारिग हो गए थे। वहाँ से हम चले गए थे डॉक्टर के पास, लास्ट चेकअप था हमारा। तो बस ये मैं अब तो बाद में जितने भी डॉक्टर्स के पास घूम लूँ या चली जाऊँ, तो मुझे वहाँ पर ना बिल्कुल भी समझ नहीं आई डॉक्टर्स की। तो डॉक्टर्स की समझ तो हमें वही आती है जो हमारे अपने पक्के डॉक्टर होते हैं। हालांकि वहाँ के ना डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं और वेल एजुकेटेड भी हैं और बहुत अच्छे हैं और मतलब अच्छे तरीके से मुझे अच्छे लगे हैं वहाँ के डॉक्टर। लेकिन जो अपने कंसल्टेंट होते हैं ना वही अपने अच्छे होते हैं और मुझे तो अपने कंसल्टेंट के अलावा किसी की भी समझ नहीं आती। और मेरी डॉक्टर जो है वो बहुत अच्छी हैं, बहुत नाइस डॉक्टर हैं। बहरहाल जी यहाँ पर हम अपने डॉक्टर का वेट कर रहे थे और बस तबीयत माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हो गई थी, हम ठीक हो गए थे। और बस ये था कि हमारी रूटीन सेट नहीं हो रही थी। कराची आने से ना हमारी रूटीन बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई थी। ज़ाहिरी बात है जगह चेंज होती है, हालांकि बहुत कम 20 दिनों का गैप था बस। लेकिन इस दफ़ा ना मेरा दिल बहुत ज़्यादा छोटा हुआ था क्योंकि बहुत कम रुकी हूँ मम्मी के पास। वैसे मैं 2-3 महीने, 3 से 4 महीने तक रुक कर आती थी, तो इसलिए इस दफ़ा मेरा दिल बहुत छोटा हुआ था। अम्मी को तकलीफ़ में भी देखा हुआ था। मुझे अपने अम्मी और अब्बू बहुत याद आ रहे थे मेरे, ख़ास तौर पर पापा भी मुझे बहुत याद आए इस बार। तो बहरहाल जी यहाँ पर वापसी के बाद हम लोगों ने, मैंने जो सामान थोड़ा बहुत संभाल के रख रही थी, ये वो सामान था जो मैं सर्दियों का ख़रीद के लेकर आई थी। तो मैंने कहा चलो इनको मैं डाल के रख दूँ हाथों हाथ, क्योंकि हाईवे वाली साइड से ना घरों में मिट्टी इतनी आती है कि इंसान परेशान हो जाता है। फिर मैंने कहा इनको एक बार ही समेट दूँ ताकि इनसे मेरी जान छूट जाए। ये वो सामान था जो सर्दियों का है और मुझे समेट के रखना है। ये कुछ बेडशीटें थी
जो ये मेरी अपनी बेडशीट थी, और दूसरी वाली बेडशीट ये वाली जो है मुझे मेरी अम्मी ने दी है। और ये वाली मेरी अपनी शादी की थी, तो ये भी मैं लेकर आ गई साथ में। और ये वाली बेडशीट भी इतनी अच्छी और सॉफ्ट थी। मेरी अम्मी ना जब भी कोई चीज़ बनाती हैं अपने लिए, घर के लिए, तो वो मेरे लिए भी एक एक्स्ट्रा लाजमी बना देती हैं। तो उन्होंने मुझे इस दफ़ा ब्लैंकेट भी दी, इतनी बड़ी वाली ये भी दी। तो हमेशा बहुत सारी अभी भी उनके पास ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं मेरी, मैं अपनी कुछ चीज़ें ऐसी रख के आती हूँ कि मैं आऊँगी नेक्स्ट टाइम ले जाऊँगी। तो इतना मज़ा कि ये दिन माँ बाप के घर के ना दिन बड़े मज़े के होते हैं। और यहाँ पर बच्चे साथ में घुस रहे थे, शरारतें कर रहे थे, इसलिए मुझे वॉइस ओवर, अगर मैं वॉइस ओवर नहीं करूँ तो आप सुने बच्चों का शोर शराबा, और बस यही लगा रहता है। एक कभी इधर से घसीटता है। और व्लॉग बनाने की ना रूटीन इसलिए भी सेट नहीं हो रही कि टाइम बिल्कुल आउट हो जाता है हमारा। इसके स्कूल से आता है, फिर ये सोता है, फिर उठता है, खाना पीना, तो मुझे अभी ना बिल्कुल मेरी रूटीन आउट हुई हुई है। मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मैं ना व्लॉग कैसे बनाऊँ। तो बहरहाल अब हम इंशाल्लाह, तबीयत भी बेहतर है और हम लोग भी सेट हो गए इंशाल्लाह। मैं व्लॉग कोशिश करूँगी कि डेली की शॉर्ट्स भी बनाऊँ, व्लॉग भी बनाऊँ। और हिम्मत करूँ, हिम्मत नहीं ख़त्म करनी चाहिए मेरी। आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत ख़त्म हो गई थी, और कराची आने के बाद मुझे ऐसे लगा था कि मैं व्लॉग बना ही नहीं सकूँगी। और बस उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू किया। मैंने कहा नहीं, मुझे थोड़ा थोड़ा करके बनाना है, लेकिन मुझे बनाना है। पहले तो मुझे शौक़ था, अब जब शौक़ वो मेरे उसमें बदल रहा है तो मैंने कहा नहीं, अब मैंने छोड़ना नहीं है। ये इतना प्यारा ड्रेस था, मुझे अम्मी ने दिलाया। ये ना फ्लैश लाइट ऑन करने की वजह से इसका कलर कुछ इस तरह लग रहा है, बाकी इसका कलर नेवी डार्क ब्लू में बहुत प्यारा, बहुत सिंपल सोबर सा ड्रेस था। और ये ऐसा ड्रेस मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया। मैंने कहा चलो भाई, जब जैसे जैसे एज होती जाती है इंसान वैसे वैसे ड्रेस भी ले। तो ऐसा ड्रेस नहीं था, ना ही कभी मैंने पहना, तो मैंने कहा इस बार ये वाला ड्रेस ट्राई करते हैं। बहुत अच्छा ड्रेस मिला है मुझे। और ये जब मैं बनाऊँगी ना, ये भी बिल्कुल सिंपल है, तो जब मैं इसको बनाऊँगी अच्छा सा करके तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और जब मैं ना वहाँ से ड्रेस ले रही होती हूँ तो मुझे सब बोल रहे होते हैं कि इस तरह, तो मैं उनको बोलती हूँ मुझे कराची लेके जाना है। तो कह रहे हैं आपको कराची क्यों लेके जाना है, मतलब आप यहाँ से लेके जाते हैं, हमारे पास तो सामान ही, माल ही वहाँ से आता है। तो मैंने कहा क्या करूँ भई, अम्मी को भी तो नहीं वो कर सकती, अम्मी से भी तो लेनी पड़ती है चीज़ें। जब अम्मी दिलाएं तो मना नहीं करना चाहिए इंसान को, वो प्यार से दिला देती हैं। तो बहरहाल जी, यहाँ पर ये इसकी हसन अली की नानों ने गुलाम मुस्तफ़ा के लिए, हसन अली के लिए सेम सेम ऐसे ड्रेस लेकर दिए। और बहुत प्यारे, वहाँ की ना एबटाबाद की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। कराची में हर तरह की क्वालिटी के ड्रेस हैं। अगर ये वाला ड्रेस ना कराची में अगर मुझे कहीं मिल जाए तो इतना महंगा मिलेगा। और ये ऐसे ड्रेस हमें सिर्फ मॉल्स वगैरह में इस तरह की जगह पे होंगे। बाकी जो नॉर्मल या लोकल मार्केट है ना, वहाँ पे उनकी ना क्वालिटी ज़रा लो क्वालिटी होती है। तो इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। और ये येलो वाला जो ड्रेस है, ये हसन अली की फूफो ने दिया उसको गिफ्ट, और बहुत प्यारा ड्रेस था ये भी। और दोनों ड्रेस बहुत प्यारे थे, ऐसे ही सेम एज़ रेड वाले में गुलाम मुस्तफ़ा के भी है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने समेट दी। और ये मेरे हस्बैंड का सूट जो कि उनकी सास ने दिलाया, बाकी सबके गिफ्ट्स उनको दे दिए, खाने पीने की चीज़ें सब, ब्लैंकेट्स वगैरह संभाल दी। तो ये वो सामान था जो मैं संभाल के रख रही थी बैग में डाल के। तो मैंने कहा चलो क्यों ना छोटा सा इस पर व्लॉग बना दूँ। अच्छा जी, फाइनली ये जो ड्रेस था, इसके लिए ना मुझे पूरे बाज़ार में घूमना पड़ा, मार्केट में घूमना पड़ा। ये है बिलेरी हट्टी का सूट, और मुझे नहीं पता था कि मुझे ये यहाँ से आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि मैंने ना पूरे बाज़ार में और एबटाबाद में 3-4 बाज़ार हैं जहाँ जहाँ मैंने इनको थोड़ा बहुत देखा था, मुझे नहीं मिला। क्योंकि ये है प्योर कपड़ा और मुझे लोकल में मिल रहे थे, नॉर्मल में, तो वो मुझे नहीं चाहिए थे। ये है माइक्रो का वेलवेट सूट, बहुत अच्छा सूट मिला था मुझे। और मुझे ऐसा मेरा शादी से पहले का भी था जो मुझे बहुत पसंद था। अच्छा, इसकी कुछ रियल लुक ऐसी है, वो ना फ्लैश लाइट की वजह से इसका कलर कुछ इस तरह का डार्क डार्क हो रहा था, तो इसका ये कलर बहुत प्यारा है। ऐसा ही सूट मेरे पास शादी से पहले था जो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता था, तो इसलिए मैंने ये दोबारा ढूंढा। इसको मैं दोबारा डिज़ाइन करूँगी, और जब मैं डिज़ाइन करूँगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। बहुत प्यारा और बहुत सिंपल सा सूट है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ कराची में थोड़ा बहुत ही सर्दी होंगी, लेकिन मैं इंशाल्लाह। बहरहाल जी, ये हमारी थी शॉपिंग और ये था हमारा ब्लॉग। उसके बाद हो गई हमारी रात के खाने का टाइम, और आप हम लोग हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।